हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ परसेंटेज की गजब की ट्रिक्स। हाँ, क्योंकि आजकल इतने कंपटीशन आने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम में ये आना तो बहुत ज़रूरी है। अगर हमें ट्रिक पता होगी, कॉन्सेप्ट पता होगा तो हम बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर देर ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक परसेंटेज। समझ ही नहीं आया कि परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या है, तो इस मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के नाम पे ही अगर हम ध्यान रखें तो हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। शत या सेंट का मतलब होता है 100। देखिए, पर का मतलब होगा आपका हर या प्रति, या जिसको हम हिंदी में अपॉन, हिंदी में हम बटा बोलते हैं, इंग्लिश में अपॉन बोलते हैं। यानी कि किसके प्रति, किसके अपॉन में। तो देखिए सेंट, सेंट क्या होता है, अगर मैं इसको इतना लिखूं, सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी जो क्रिकेट में आप सुनते हैं सेंचुरी, जिसका मतलब क्या होता है 100, जिसका मतलब है 100, यानी हर 100 की बात कर रहे हैं, हर 100 के लिए। क्या 100 के लिए, मान लीजिए मैंने बोला है 20, 100 में से अगर आप पे है 100 रुपीज और मैं कह रही हूँ मुझे 20 रुपीज दे दीजिए, तो आपने मुझे दिया 100 में से 20 रुपीज, है ना। तो वही हो जाएगा उसका परसेंटेज। 20 लिया यानी कि 20%। अगर हम बात करें प्रति का तो हम बात करेंगे अपॉन 100। इसका ये मतलब है परसेंटेज मतलब 1/100। अब इसमें से हमने बात की है कि 20 रुपीज मुझे दे दीजिए, तो आपने क्या किया, इंटू 20, यानी 20/100। बात समझ में आई। यानी परसेंटेज का मतलब होगा 1/100। फिर कोई भी नंबर हो, हम किसी के लिए भी इस टाइप की बातें हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपको बोला है आप मुझे 25 रुपीज दीजिए, या 25% क्या होगा 100 का, तो वी शुड राइट हियर 25 इंटू 1/100। अगर हम इसको नॉर्मल सॉल्व करें, काटा पीटी करें, तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी 1/4 क्या है 100 का 25%। बात समझ में आती है। तो ये तो हो गई एक बहुत सिंपल सी ट्रिक, क्योंकि क्या है जिसके पीछे भी परसेंटेज लगा हुआ है। मान लीजिए मैंने बोला 20%, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो अब कोई कुछ घबराने की बात नहीं। जैसे कि और भी कुछ यूनिट ले लेते हैं हम। मान लीजिए मैंने लिखा 10। अब ये 10 क्या है, ये देखिए 10, ये 10 क्या है। अगर मैं इसके पीछे लिखूं सेंटीमीटर, तो आपको समझ में आएगा सेंटीमीटर। अगर मैं इसके पीछे लिखूं किलोमीटर, तो आपको समझ में आएगा कि हम किलोमीटर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर इसके पीछे लिखा हुआ है परसेंटेज, तो आपको समझ में आएगा कि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं। तो है ना, परसेंटेज में कुछ भी नहीं करना है। जहां पे इस टाइप का साइन दिखाई देता है, आपको क्या करना होगा, इसको हटा करके इंटू 1/100 लिख देना है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि बात वाकई बहुत इजी है और कॉन्सेप्चुअल है। अगर ये बात एक बार दिमाग में बैठ जाती है तो सारे डाउट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। देखिए आगे और बात करते हैं। कई बार क्वेश्चंस में यही पूछ लिया जाता है कि कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। मान लीजिए आपको बोला है 60 है, 60 कितना परसेंटेज है, या 60% फाइंड करिए। तो आप क्या करेंगे इसको फाइंड, 60% कैसे फाइंड करेंगे, तो हम कर देंगे इंटू 1/100। देखिए कितना आएगा, 3 × 5, यानी ये हुआ 3/5। तो अगर आपको क्वेश्चन में आता है ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए इसको, तो हमने नॉर्मल इसको कैलकुलेट किया और हमारे पास आंसर आ गया 3.5। अगर डेसिमल में आता है तो आप इसको डेसिमल में कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कभी आपको ये बोला जाता है क्वेश्चन में कि 3/5 को कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, बात ध्यान से सुनना। अभी बोला है 60% था, ये 60% था, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, तो हमारा आया 3/5। अगर आपको किसी फ्रैक्शन में ही दिया जाता है, मान लीजिए आपको दिया है 3/5, नाउ कन्वर्ट इनटू परसेंटेज फॉर्म, क्या करेंगे। अब देखिए हमें जस्ट उल्टा करने को बोला है, तो हम क्या करने वाले हैं, हमने 60% था तो 1/100 किया। अब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, आ जाएगा। 100 लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज फॉर्म में आ जाएगा। कैसे, देखिए 5 2 जा और ये आ गया 60%।
बात आई समझ में? आई कि नहीं? नहीं है तो हम दोबारा से इसको समझते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन लिए कि मान लीजिए आपको बोला है, कौन सा नंबर ले लें, मान लीजिए मैंने बोला है 50%, 50 को कन्वर्ट करिए फ्रैक्शन फॉर्म में, तो मैंने इसे किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इट इज 1/2। नाउ 1/2 कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 100, तो ये आ गया आपका कितना 50%। अब देखिए यानी कि हम दो चीज समझ चुके हैं क्या, अगर परसेंटेज फॉर्म में दिया है तो हमें 1/100 करना है, और अगर आपको कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन फॉर्म में बोला जा रहा है या परसेंटेज के फॉर्म में नहीं गिवन है, आपको परसेंटेज के फॉर्म में बनाना है, तो हम उसमें इंटू 100 करने वाले हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 40 इज 10। अच्छा, इसे हम हटाते हैं, पहले हम बात करते हैं कि आज क्या हुआ, मेरी मम्मी ने मुझको 2 रुपए दिए 5 रुपए में से। कितने में से? मम्मी के पास में थे 5 रुपीज और मुझको उन्होंने कितने दिए 2 रुपीज। कितने दिए हैं? 2 रुपए दिए। कितने हैं उनके पास? 5। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर 2 में तो वो कितना परसेंटेज दिए, तो क्या करना होगा हमें इंटू 100 करना होगा। कितना परसेंटेज? उनपे जितना भी पार्ट था उनपे टोटल अमाउंट कितना था 5, उन्होंने मुझे उसका कितना परसेंटेज दिया 2 दिया। बात को आप ध्यान से समझिए, यानी कि जो उन्होंने पार्ट दिया है, आप देखना हम किसकी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, जितना पार्ट दिया है यानी 2 रुपए दिए तो उसको हमने एज ए न्यूमरेटर बनाया, और जितना यानी टोटल अमाउंट को हमने नीचे लिखा और फिर परसेंटेज बनाने के लिए इंटू 100 कर दिया। बात समझ में आ रही है? चलिए देखते हैं। अब इसी चीज को हम देखते हैं कितना है कि कितना परसेंटेज 40 का कितना परसेंटेज 10 होगा, यानी कितना 10 होगा। 10 की बात करें, वो पार्ट क्या है 10 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10। और कितना परसेंट यानी टोटल अमाउंट जो है वो 40 है, परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है, तो कर दिया हमने इसको। कितना आएगा 2 जा और ये 5 सा 2, यानी कि 25%। बात समझ में आ रही है? यानी कि आप इस टाइप से भी याद कर सकते हैं कि जिसके साथ में टोटल अमाउंट होगा तो ऑफ 40, अगर हिंदी में बात करें तो का, यानी कि ऑफ के साथ में जो भी नंबर लिखा होगा वो हमेशा एक टोटल पार्ट होगा, और टोटल पार्ट हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ओके, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं, जो भी पार्ट 10 दिया है, 15 दिया है, 5 दिया है, व्हाटएवर इज गिवन, तो वो क्या करना होगा, आपको ऊपर लिखना होगा और इंटू 100, ताकि हम उसका फाइंड कर पाए। आई होप समझ में आ रहा है? देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन दिया है जिसमें आप खुद दिमाग लगाइए। व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20। क्या होगा, ऑफ के साथ में 80 बोला गया है तो कुछ भी नहीं करना है, जो उसका पार्ट है 20 उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, ऑफ 80 यानी कि टोटल अमाउंट को हम नीचे लिख रहे हैं, और साथ में कर रहे हैं 100 का मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, तो ये आ गया 25%, है ना? अब बातें को समझ में आ रही होंगी आई होप। यानी कि फ्रैक्शन में अगर गिवन है तो आपको क्या करना होगा, इंटू 100 करना है। अगर कोई अननोन है तो हम क्या करेंगे, ऑफ 80, ये ट्रिक मान लीजिए आप, ऑफ 80 कर लेंगे हम, और उस हिसाब से हम उसे अपॉन में रख के उसका फाइंड करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज 80% ऑफ y, सो व्हाट परसेंटेज ऑफ x इज y। सुनने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है दिमाग घूम गया, पर इसमें कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है, ये आरआरबी के एग्जाम में आ चुका है। बोलेंगे कि क्या मैम ये आरआरबी के एग्जाम में आ चुका है? यस, इस टाइप के क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं जो दिमाग को घुमा दे, पर एक्चुअल में इनमें कुछ भी नहीं होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप उस एग्जाम में बैठे होते तो क्या इसको सॉल्व कर पाते? अगर कर पाते तो इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए मैं इसको सॉल्व करवाती हूँ। इसमें क्या बोला है, एक्स का 80%, y का 80% x है, तो हम जो ये बोल रहे हैं हम नॉर्मल करते हैं। y का 80%, y का 80% कितना है, x है, तो आपको बताना है कि x का कितना परसेंट y होगा। तो देखिए x का परसेंट निकाला है, यानी कि ऑफ x है ना, यानी कि x उसमें अपॉन में आएगा। परसेंटेज फाइंड करना है, x ओवरऑल अमाउंट है तो x को अपॉन में लाना है, तो इसको हम नॉर्मल कैलकुलेट कर देते हैं। 4 जा और ये 5 जा, तो एक्चुअल में क्या बन गया, 4/5 इक्वल टू x। ओके,
तो x को अपॉन में लाना है तो नॉर्मल कैलकुलेशन करती हूँ, मैं इसको यहाँ ले आती हूँ, 5 को ऊपर ले जाती हूँ, तो क्या बनेगा y अपॉन एक्स एंड 5 अपॉन 4 इंटू 100। ओके, क्यों? क्योंकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बस करते हैं, इसका कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 25, 5 सा होता है 125 परसेंटेज। अगर आपके ऑप्शन में जो भी उस क्वेश्चन के ऑप्शन में गिवन है 125, तो वहां पे आप टिक करेंगे। तो बातें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।